हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं, आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा, इसलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि आप में से किसी ने बीएचयू के कट ऑफ के बारे में पूछा था, तो मैंने सोचा चलिए उसके बारे में बता देता हूँ। तो मैं ये लाया हूँ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कट ऑफ 2023 का कट ऑफ है। और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसकी जो काउंसलिंग होती है वो वैसे जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है वो एमसी से होती है, एमसीसी से, ठीक है। तो इसके अंडर में जो कॉलेज आता है वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ कि बीएचयू के अंडर में जो कॉलेज आता है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू वाराणसी, ठीक है। तो बीएचयू में जो एमबीबीएस का कट ऑफ रहता है वो क्या रहता है, क्या ट्रेंड रहता है, लास्ट ईयर का क्या ट्रेंड था वो आपको बता देता हूँ कि किस कैटेगरी के लिए कितनी रैंक गई थी, ठीक है। क्योंकि रैंक ज़्यादा चेंज नहीं होती है, ठीक है। और बाकी जो इसमें स्कोर है वो स्कोर को आप निगलेक्ट कीजिए, क्योंकि स्कोर उस स्कोर पे तो इस बार कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, बाकी नॉर्मल कॉलेज ही मिल सकता है उस स्कोर पे, इसलिए रैंक की बात करेंगे। तो ये है एमबीबीएस कट ऑफ 2023 फॉर ऑल इंडिया ओपन सीट, मतलब ऑल इंडिया ओपन कोटा है जो 15% होता है, तो उसके लिए ये आपको बता रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर का 2023 का। तो कोटा हो गया ऑल इंडिया कोटा। और सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, यानी कि जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की जो रैंक गई थी तो वो थी 1084 रैंक, और ये कॉलेज मिला था, ये बीएचयू मिला था राउंड 3 में। तो राउंड 3 में अलॉट हुआ था, और जो रैंक चाहिए थी ऑल इंडिया रैंक वो थी 1084, 1084, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि स्कोर क्या था लास्ट ईयर तो 685 था, लेकिन इस बार इस स्कोर पे ये कॉलेज मिल ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। कट ऑफ जो रैंक गई है बहुत ज़्यादा हाई गई है, ठीक है। तो इसलिए आपको स्कोर्स नेगलेक्ट करना है, लेकिन मैंने फिर भी स्कोर इसलिए मेंशन किया है कि अगर ये रैंक सही होती है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, नहीं तो आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। बाकी ये तो वैलिड है ही, क्योंकि जिस रैंक पे जो कॉलेज अलॉट होता है वो उसी रैंक के आसपास ही अलॉट होता है, उसमें मुश्किल से 50 से 100 नंबर, 50 से 100 रैंक का ही फ़र्क आता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बताया है मैंने, वैसे तो बहुत कम ही आता है, 40 से 50 ही, ठीक है। तो ये हो गई रैंक अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए 1084। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में जो कॉलेज अलॉट हुआ था, ये बीएचयू अलॉट हुआ था, तो ये था राउंड 2 का अलॉट हुआ था, राउंड 2 में अलॉटमेंट हुआ था। और जो रैंक थी वो थी 1818, मतलब कि 1818, ठीक है। और इसके स्कोर देख लीजिए अगर आपको देखना है, वैसे स्कोर मैटर नहीं करता है, रैंक मैटर करती है आपकी ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो ये कॉलेज अलॉट हुआ था बीएचयू, तो वो था राउंड 2 में अलॉट हुआ था, और जो रैंक थी वो थी 1916, मतलब कि 1916, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी को कॉलेज जो अलॉट हुआ था वो राउंड 3 में अलॉट हुआ था, और जो राउंड 3 में अलॉट हुआ था ये बीएचयू, तो राउंड 3 में जो अलॉट हुआ था तो रैंक रिक्वायर्ड थी, तो वो थी 18,494, मतलब कि 18,494। फिर इसके बाद इसका एक दूसरे राउंड में भी कॉलेज अलॉट हुआ था, यही राउंड 4 में भी बीएचयू अलॉट हुआ था, और उसमें जो रैंक रिक्वायर्ड थी, जिस रैंक पे ये बीएचयू मिला था, तो वो थी 62,995, मतलब कि 62,995। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट कैटेगरी एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी को ये बीएचयू जो अलॉट हुआ था वो था राउंड 3 में अलॉटमेंट हुआ था, और जो रैंक जिस रैंक पे अलॉट हुआ था वो थी 38,311। तो रैंक हो गई 38,311, मतलब कि 38,311, ठीक है। और राउंड हो गया 3। तो ये था राउंड 3, राउंड 2 और राउंड 4 का डाटा, जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ था लास्ट ईयर बीएचयू का, ठीक है। तो ये 2023 का लास्ट ईयर का कट ऑफ बीएचयू का। तो गाइज इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ी बहुत क्या बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ होता है रैंक वाइज, उसी के हिसाब से ये नेक्स्ट ईयर का बनता है, ठीक है। उसी के अराउंड ही रहता है, मुश्किल से बहुत कम रैंक का अंतर आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाटा। अगर ये आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और बाकी जिस सब्सक्राइबर ने ये कहा था, या कह सकते हैं कि जिस फ्रेंड ने भी कहा था कि उन्हें बीएचयू कट ऑफ चाहिए, तो ये उनके लिए हो गया। अब इससे उनकी जो भी हेल्प हो सके अच्छी बात है। अगर इसके अलावा भी कुछ हेल्प चाहिए हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि आप सभी अगर कोई दूसरे स्टेट पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी एक बार मेंशन कर दिया कीजिए, ठीक है। वो मैं एक बार नोट करके रख लेता हूँ, तो मुझे याद रहता है कि भाई अब किस पे वीडियो बनानी है, ठीक है। अभी किसी ने पंजाब के लिए कहा था तो उस पर काम चल रहा है, और जैसे ही वो प्रॉपर फिनिश हो जाएगा तो मैं वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे
ऐसा नहीं करना है कि बहुत जल्दी में अपलोड करनी, मुझे एकदम करेक्ट जब डाटा हो मेरे पास तभी अपलोड करनी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी आपकी जो काउंसलिंग की बात है, तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि वैसे इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं पूरे बच्चों के लिए रीनीट होने के, ठीक है, क्योंकि जैसे जो सबूत मिल रहे हैं, पोल पट्टी खुल रही है, धांधलेबाजी खुल रही है, उस हिसाब से सबूत बन रहे हैं कि ज़्यादातर चांस ये हैं कि ऑल इंडिया बच्चों के लिए रीनीट हो, ठीक है। तो आप सभी टेंशन मत लीजिए, और काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हो रही जुलाई तक, ठीक है। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, स्टडी कीजिए, ठीक है। ये डाटा जैसे मैं दे रहा हूँ तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको आगे भी काम आएगा अगर रीनीट होता है तब भी, ठीक है। ये तो आपके लिए सिक्योर है, ठीक है। और बाकी आप स्टडी कीजिए, और कल लाइव आके मैं सोचता हूँ कि कल लाइव एक सेशन लिया जाए जिसमें बच्चों को ये कंफर्म कर दिया जाए कि आप मतलब ज़्यादातर चांस ये बन रहे हैं कि रीनीट हो, ठीक है। तो कल देखते हैं, लाइव आते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर डॉक्टर्स कल क्या फिर आज ही आ जाता हूँ, आज दोपहर में ही लाइव करेंगे, क्योंकि अच्छे काम के लिए किसी वो थोड़ी है कि वेट करो, अच्छा काम तो कर दो, जितना जल्दी हो सके उतनी अच्छी बात है। और वैसे भी बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं, इसलिए चलो आज ही लाइव आते हैं। और बाकी फ्यूचर डॉक्टर्स और जो लोग इस चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको ये सारी जानकारी जो नीट से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, ये आपको मैं दे सकूँ, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो बिल्कुल भी मतलब कीजिएगा। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू।